जैसे ही टीचर क्लासरूम से बाहर निकल जाता है, जिमिन, काई, बोगम और तयंग प्लेग्राउंड में आकर चारों रात के लिए प्लान बनाने लगता है। जिमिन कहता है, आज की ट्रीट तेई देगा हमें क्योंकि तेई क्लास में फास्ट आया है। तयंग कहता है, मैं तो हमेशा से फास्ट आता हूँ और हर बार तुम लोग मुझसे ही ट्रीट लेते हो। इस बार मैं कोई ट्रीट नहीं दूंगा, इस बार तुम लोग मुझे ट्रीट दोगे। बोगम कहता है, तेई तेई के लिए मैं ट्रीट दूंगा। जिमिन कहता है, ओह बोगम, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अच्छा, अब जल्दी से डिसाइड कर लेते हैं। तयंग कहता है, क्या डिसाइड करना है? जिमिन कहता है, मैंने ह्योंग को फ़ोन पर किसी से कहते हुए सुना है, सियोल में एक नया क्लब ओपन हुआ है, बहुत ही लग्जरियस है, लेकिन मुझे तो डर है ये सब हम जिसके लिए कर रहे हैं, क्या वो घर से निकल पाएगा कि नहीं। तयंग कहता है, डोंट वरी, इस बार मैं कुछ ना कुछ बहाना बनाकर घर से निकल आऊँगा। बोगम, तुम बस मनी खर्च करने के लिए तैयार रहना। बोगम कहता है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ तेई। जिमिन कहता है, बोगम, हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं ना, तुमने कभी हमें एक कप कॉफ़ी के लिए नहीं पूछा और तेई के लिए लग्जरियस क्लब में ट्रीट देना चाहते हो, वाह। बोगम कहता है, क्यों, तुम्हें जलन हो रहा है तेई से? तभी जिमिन शुगा को आते हुए देख लेता है। जिमिन कहता है, गाइस शांत हो जाओ, बिल्ला आ रहा है, आई मीन शुगा सर यहाँ आ रहा है। तयंग कहता है, ज़रूर सर तेरे लिए आ रहा है, क्लास में लास्ट आने के लिए, तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, राइट। जिमिन गुस्से से तेई को घूरने लगता है। शुगा कहता है, अच्छा हुआ तुम सब मुझे एक साथ मिल गए हो। जिमिन कहता है, सर क्या आप हमारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं? शुगा कहता है, तुम्हारे साथ तो मैं बाद में बात करूँगा, पहले मैं तेई को कॉन्ग्रेचुलेट तो कर लूँ क्लास में फास्ट आने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस तेई। तयंग कहता है, ओह थैंक यू शुगा सर। शुगा कहता है, तो तेई तुम आगे क्या करोगे, उस बारे में कुछ सोचा है तुमने? तयंग कहता है, हाँ मैंने सोच लिया है सर, मैं लंदन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, वहाँ जाकर स्टडी करना सही रहेगा। बिजनेस पढ़ना चाहता हूँ मैं। स्टडी ख़त्म करने के बाद मैं खुद एक कंपनी स्टार्ट करूँगा जो मेरे मेहनत से बना होगा, बिना किसी के हेल्प के। शुगा कहता है, ग्रेट। जिमिन, तुम मेरे साथ मेरे कैबिन में चलो, मैं तुम्हारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मैं अभी अभी तुम्हारे रिज़ल्ट शीट देखकर आ रहा हूँ, लगता है मुझे अब तुम्हारे भाई के साथ इस बारे में बात करना ही पड़ेगा, तुम्हारे भाई को स्कूल में बुलाना ही पड़ेगा। जिमिन कहता है, क्या, ह्योंग के साथ? नहीं नहीं शुगा सर, प्लीज़ भाई को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। शुगा कहता है, मैं तुम्हारे लिए ऑफिस रूम में इंतज़ार करूँगा, तुम फ्री होकर आ जाना मुझसे बात करने के लिए। ये कहकर शुगा वहाँ से चला जाता है। जिमिन डर के मारे काँपने लगता है। पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, अगर शुगा सर जोंगकुक ह्योंग को सब कुछ बता दिया तो ह्योंग मुझे मॉम डैड के पास गाँव भेज देगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। तयंग कहता है, डोंट वरी मिमी, मुझे नहीं लगता शुगा सर तुम्हारे भाई को कुछ भी बताएगा। मैंने सर के आँखों में तुम्हारे लिए लाइकिंग देखा है। आई थिंक शुगा सर लाइक यू। जिमिन ब्लश करने लगता है। जिमिन कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो तेई? तयंग कहता है, मैं किम तयंग कभी झूठ नहीं बोलता है। जिमिन कहता है, तो फिर मैं शुगा सर से मिलने उनके ऑफिस रूम में जाऊँ कि नहीं? काई कहता है, आई थिंक तुझे नहीं जाना चाहिए, केबिन में बुलाकर सर ने अगर तेरा फ़ायदा उठा लिया तब क्या होगा, तुम किसी को मुंह देखा नहीं पाओगे। जिमिन और ज़्यादा डर जाता है। तयंग कहता है, ओके बाय जिमिन, डैड मुझे कॉल कर रहा है, मुझे अभी घर जाना होगा, शाम को क्लब में मिलते हैं। सब घर जाने के लिए स्कूल से निकल जाता है। जिमिन यूंगी के ऑफिस केबिन के बाहर खड़े होकर गहरी गहरी सांस लेने के बाद डोर पर नॉक कर दरवाज़ा खुलने का वेट करता है। अचानक डोर ओपन हो जाता है।
कमरे के अंदर से कोई जिमिन के राइट हैंड की कलाई पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींच लेता है। ये और कोई नहीं, यूंगी था। यूंगी जिमिन को केबिन के अंदर लाकर जल्दी से डोर अंदर से बंद कर दिया। अचानक शुगा के इस तरह के हरकतों के कारण जिमिन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जिमिन गहरी गहरी सांस लेने लगता है। जिमिन के कुछ समझने से पहले शुगा उसे टेबल के पास लेकर आता है और उसे डेस्क के अगेंस्ट धकेल कर दोनों हाथों से उसे कैच कर लेता है। यूंगी को खुद के इतने करीब देखकर जिमिन घबरा जाता है। जिमिन के हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। जिमिन नर्वस टोन में हिम्मत करके कहता है, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे बात करना चाहते थे। शुगा कहता है, जिमिन कहता है, ऐसे कौन बात करता है सर? शुगा कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ? जिमिन कहता है, मतलब आप ही ने तो सबके सामने कहा था कि आपको मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शुगा उंगली से जिमिन के गाल पर सहलाते हुए कहता है, तो क्या मैं सबके सामने ये कहता कि मुझे तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना है, तब तुम्हें अच्छा लगता? जिमिन कहता है, क्या सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ टेल मी, आप किस बारे में बात कर रहे हो? शुगा कहता है, सिली, ये सब बताने की चीज़ नहीं है, करने की चीज़ है। मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ, फिर भी तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ। बेबी बॉय, मुझे तुम्हारी जिस्मों की नशा हो गया है। अब मैं इसमें खुद को पूरी तरह डुबाना चाहता हूँ। जिमिन घबराई हुई आवाज़ में कहता है, मतलब सर, ये आप क्या बोल रहे हो? शुगा कहता है, मुझे तो तुम किसी भी एंगल से चाइल्ड नहीं लग रहे हो। तुम मेरे सामने हर बार भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हो, जैसे कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बेबी बॉय, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। चलो, बहुत हो गया टाइम वेस्ट, अब तुम अपना कपड़े उतारो। दूसरे तरफ तयंग ट्रैफिक में बैठकर कार की विंडो से बाहर बारिश देख रहा था। अचानक उसे बारिश में भीगने का मन किया। तयंग कार डोर ओपन कर कार से बाहर निकल जाता है। ड्राइवर कहता है, यंग मास्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर सर को पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। तयंग कहता है, सर को कौन बताएगा? अंकल प्लीज़, मैं बारिश में भीगना चाहता हूँ। डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा। डैड को इस बारे में पता नहीं चलेगा। आप भी कुछ मत बताना और मैं भी नहीं बताऊँगा। तयंग सड़कों पर बारिश में भीगकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। जंगकुक कार में बैठकर कॉल पर किसी से कहता है, हाँ, मैं जिमिन और टे को लेने स्कूल जा रहा हूँ। आई होप कि दोनों मुझे स्कूल में ही मिल जाए। मीटिंग के चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चला। तभी जंगकुक के नज़र सड़क पर जाता है। जंगकुक खुले सड़कों पर तयंग को बारिश में भीगते हुए देखकर गुस्से में हाथ कसकर मुट्ठी कर लेता है। माथे की नासें सब बाहर आ गया था, आंखें लाल हो चुका था। जंगकुक कार डोर ओपन कर कार से निकलकर लंबे कदमों के साथ बारिश में भीगते हुए तयंग की तरफ जाने लगता है। तयंग बस बारिश में भीगने में बिजी था। तभी जंगकुक तयंग के पास आ जाता है और पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। अचानक कस कर हाथ पकड़ने से तयंग चौंक कर फेस दूसरे तरफ टर्न करता है। तयंग अपने सामने जंगकुक को खड़ा देखकर हैरानी से आंखें बड़ी कर लेता है। जंगकुक उसका हाथ खींचने लगता है। तयंग को हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तयंग जंगकुक के ऊपर वॉइस रेस करके कहता है, छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहता हूँ छोड़ो मेरा हाथ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? आई सेड लीव माई हैंड। जंगकुक गुस्से में लाल आंखों से तयंग की तरफ देखता है। तयंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, क्यों आए हो तुम यहाँ? और तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने का हक किसने दिया? छोड़ो मेरा हाथ। जंगकुक उसे खींचते हुए कार के तरफ ले जाने लगता है। तयंग कहता है, ड्राइवर अंकल, अंकल हेल्प मी, एक गुंडा मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती ले जा रहा है।
जॉन्गकुक कहता है गाड़ी में बैठो तेई। तेयंग कहता है मेरे पास अपना कार है तो मैं तुम्हारी कार में क्यों बैठूं? मैं अपने कार से घर जा सकता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जॉन्गकुक तेयंग के ड्राइवर के तरफ देखकर कहता है तुम गाड़ी किम मेंशन में लेकर जाओ और तुम गाड़ी में बैठो। अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ गुस्से में कुछ बुरा कर दूँ। जॉन्गकुक तेयंग को ज़बरदस्ती कार के अंदर धकेल देता है और खुद कार में बैठकर कार की इंजन स्टार्ट कर तेज़ी से ड्राइव करने लगता है। तेयंग कार में बैठकर जॉन्गकुक को बुरा भला कहने लगता है। दूसरे तरफ जिमिन कांपती हुई आवाज़ में कहता है मतलब। शुगा कहता है बेबी बॉय कपड़े उतारो। ओके मैं खुद कर लेता हूँ। ये कहकर जिमिन के शर्ट की बटन को खोलने लगता है। जिमिन कहता है शुगा सर नहीं। जॉन्गकुक एंगर में किम मेंशन के अंदर घुसकर चीखने और चिल्लाने लगता है मिस्टर नामजुन, मिस्टर जून, वेयर आर यू? जॉन्गकुक के वॉइस सुनकर नामजुन जल्दबाजी में कमरे से बाहर आकर कहता है जॉन्गकुक तुम यहाँ? जॉन्गकुक कहता है तेई कहाँ है? नामजुन कहता है तेई स्कूल में होगा। क्यों? शुगा कहता है जिमिन तुम्हें मैं यहाँ ड्रामा करने के लिए नहीं बुलाया है। तुम खुद अपने कपड़े उतारोगे या फिर मैं अपने हाथों से उतारूँ? जिमिन कहता है शुगा सर ये आप किस तरह की बातें कर रहे हो मुझसे? शुगा कहता है तुम्हें सच में ये समझ में नहीं आ रहा है जिमिन कि मैं क्या कह रहा हूँ? रुको। ये कहकर शुगा जिमिन के शरीर से शर्ट उतारने लगता है। जिमिन कहता है ये क्या बदतमीजी है? शुगा कहता है बेबी हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मैं बदतमीज हूँ लेकिन तुम्हारे लिए। अब मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी करके दिखाऊंगा। जिमिन जोर से चीखता है शुगा सर नहीं। शुगा जो स्टूडेंट के कुछ पेपर्स चेक कर रहा था। जिमिन के अचानक चीखने पर शुगा चौंक कर पेपर्स के ऊपर से आंखें हटाकर जिमिन की तरफ देखकर पूछता है व्हाट हैपेंड जिमिन? तुम चीख क्यों रहे हो? शुगा के सॉफ्ट और काम वॉइस सुनकर जिमिन जो टाइटली आंखें बंद करके कॉर्नर में खड़ा था वो धीरे धीरे आंखें खोलकर शुगा को कुर्सी पर बैठा देखकर हैरानी से उसे घूरने लगता है। शुगा कहता है क्या हुआ है जिमिन? शुगा टेबल के ऊपर से पानी का ग्लास लेकर कुर्सी से उठकर जिमिन के पास आकर उसके तरफ पानी का ग्लास आगे करके कहता है पानी पियो तुम्हें अच्छा लगेगा। जिमिन शुगा के हाथ से पानी लेकर पानी पीने लगता है। शुगा जिमिन के हाथ से ग्लास लेकर टेबल के ऊपर रखकर कहता है जिमिन क्या तुम ठीक हो? जिमिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ सर। फिर मन में सोचता है ये सब क्या था? मैं शुगा सर को लेकर ये सब कैसे सोच सकता हूँ? शुगा कहता है जिमिन जॉन्गकुक चाहता है मैं तुम्हें ट्यूशन दूँ लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है। जॉन्गकुक कहता है मैं वहीं से आ रहा हूँ मिस्टर किम, ते वहाँ नहीं है, बुलाए उसे, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहाँ है ते? जिन किचन से बाहर आकर कहता है जॉन्गकुक कैसे हो तुम? जॉन्गकुक कहता है ह्योंग मैं यहाँ हाय हेलो करने के लिए नहीं आया हूँ, ते कहाँ है? जिन कहता है क्या हुआ है, तुम उसका क्यों पूछ रहे हो? जॉन्गकुक कहता है ह्योंग आपको तो पता ही होगा ना ते कहाँ है, क्योंकि ते आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन कहता है जॉन्गकुक ते आ जाएगा, तुम अंदर आकर बैठो। जॉन्गकुक कहता है ह्योंग आपको पता भी है ते कहाँ है इस वक्त? जिन कहता है कहाँ है ते? जॉन्गकुक कहता है इसका मतलब आप दोनों को पता नहीं है कि ते कहाँ है और क्या करता फिर रहा है। एक मिनट। एक कहकर जॉन्गकुक बाहर आ जाता है। जैसे ही जॉन्गकुक बाहर आया तेयंग गार्ड को धक्का देकर जॉन्गकुक को धकेल कर मेंशन के अंदर जाने लगता है। तभी जॉन्गकुक कहता है एक्सक्यूज़ मी, तुम कहाँ जा रहे हो? तेयंग कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम अंधे हो क्या? मैं अपने घर के अंदर जा रहा हूँ और मुझे मेरे घर के अंदर जाने के लिए तुम्हारे परमिशन की ज़रूरत नहीं है, राइट?
जॉन्गकुक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ये तुम्हारा घर है, लेकिन अब तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं ना चाहूँ। तयंग कहता है, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? हाँ, जॉन्गकुक कहता है, मैं जियोन जॉन्गकुक हूँ। तयंग कहता है, हाँ तुम होंगे मिस्टर जियोन जॉन्गकुक, तुम जिमिन के भाई हो, मेरा नहीं। क्यों तुम हर बार मेरे हर चीज़ में अपना टांग अड़ाते रहते हो? खुद को क्या समझते हो तुम? जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे डिसरिस्पेक्ट करने के बाद तुम अंदर जा सकते हो? मुझे डिसरिस्पेक्ट करने के बाद तुम घर के अंदर नहीं जा सकते। तयंग जॉन्गकुक के आंखों में देखकर कहता है, डिसरिस्पेक्ट तो मैं तुम्हारी तब करूँ जब मैं तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करूँ, राइट? मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर जंगल बुक? तयंग लिविंग रूम में एंटर करते ही नामजुन और जिन कहता है, तयंग तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ है? तुम भीग कैसे गए? और तुम स्कूल से कहाँ गायब हो गए थे? तभी जॉन्गकुक पीछे से कहता है, मैं बताता हूँ एक कहाँ था और अभी एक कहाँ से आ रहा है। सड़कों पर था ए, बारिश में भीग रहा था, सबके आंखें उस पर ही टिका हुआ था। जॉन्गकुक बहुत ही गुस्से में दांत पीसते हुए हर शब्द को कह रहा था। जॉन्गकुक कहता है, क्या इस तरह से आप लोग इसका ख्याल रख रहे हैं? सड़क पर बारिश में भीगना, क्या ये सब सही है? जियोन फैमिली की रेपुटेशन का ढांचिया उड़ा कर रख दिया है आपके बेटे ने। नामजुन कहता है, तेई क्या ये सच है बेटा? तयंग कहता है, हाँ ये सच है डैड, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ बारिश में भीगने से जियोन खानदान की रेपुटेशन कैसे खराब हो गया है, और ये होता कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाला? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है डैड जिससे आपके रेपुटेशन को कोई भी नुकसान पहुँचे। बारिश में भीगना कोई गुनाह नहीं है, मैंने कोई तमाशा नहीं किया, बल्कि इसने सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कल्प्रिट की तरह खींचते हुए यहाँ लेकर आया है। डैड अब इस आदमी को कुछ कहते क्यों नहीं है? ये होता कौन है हमारे फैमिली मैटर में बोलने वाला? उसे भी पता होना चाहिए मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। नामजुन जॉन्गकुक की तरफ देखता है जो गुस्से से फूल रहा था। नामजुन कहता है, शट अप, तुम अपना मुंह बंद करो। नामजुन के तेज आवाज़ सुनकर तेई काँप जाता है। पहली बार नामजुन उस पर चीख रहा है, आवाज़ ऊंची करके बात की है। तयंग को बहुत इंसल्टेड फील होता है। तयंग जॉन्गकुक के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, और तो और उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगता है। तयंग भागते हुए अपने कमरे में चला जाता है। तयंग के चले जाने के बाद जिन कहता है, जॉन्गकुक तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, बैठकर बात करते हैं। जॉन्गकुक कहता है, अब बात करने के लिए क्या रह गया है? ह्योंग आप दोनों से यही पूछना चाहता हूँ, क्या आप दोनों ने इतने सालों से उसे यही सिखाया है बड़ों से कैसे बदतमीजी करना चाहिए? किस तरह ते मेरे आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। नामजुन कहता है, आई एम सॉरी जॉन्गकुक, लेकिन तुम जैसा समझ रहे हो तेई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं खुद तेई से बात करूँगा। जॉन्गकुक कहता है, हाँ ज़रूर बात करना और उसे अच्छे से समझा भी देना। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर जॉन्गकुक किम मेंशन से बाहर आ जाता है। जॉन्गकुक कार में बैठकर तेजी से कार ड्राइव करने लगता है। जॉन्गकुक के कार जियोन मेंशन के एंट्रेंस पर एंटर करते ही गार्ड भागते हुए कार के पास आ जाता है। गार्ड जॉन्गकुक के लिए कार की डोर ओपन कर सिर झुकाकर साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक लंबे कदमों के साथ लिविंग रूम में एंटर करता है। मेड उसे पीने के लिए पानी देता है। जॉन्गकुक कोट उतारकर सोफे पर रख दिया। जॉन्गकुक सोफे पर बैठकर पीछे की तरफ सिर झुकाकर आंखें बंद कर लेता है। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। खुद को शांत करने के लिए जॉन्गकुक चुपचाप बैठता है। दूसरे तरफ जिमिन अपने कमरे में सभी चीज़ इधर उधर फैलाना शुरू कर दिया है। तभी लिसा जिमिन के कमरे में आ जाती है, वो भी बिना नॉक किए। अरे
मैं क्या पहनूं? क्लब में पहनकर जाने के लिए मेरे पास एक भी ढंग ढंग का क्लोथ नहीं है। तभी पीछे से लिसा कहती है, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? मैं कुछ मदद कर दूं तुम्हारा? जिमिन लिसा की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है। जिमिन कहता है, नोना, आप मेरे कमरे में? क्या आपको मुझसे कोई काम है? लिसा कहती है, नहीं, मैं तो नीचे जा रही थी। वो क्या है ना, जंगकुक घर आ गया है, उससे मिलने जा रही थी मैं। तुम्हारे रूम के डोर खुला हुआ देखा, कमरे की हालत देखकर अंदर आ गया। तुम ठीक हो ना, ये देखने के लिए। लगता है तुम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो। जिमिन मन ही मन सोचता है, नहीं, क्लब में जाने वाली बात नूना को नहीं बता सकता मैं। नूना को बताने का मतलब है बात ह्योंग तक पहुंच जाना। नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जिमिन कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वो मेरा एक चीज़ खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा था। लिसा कहती है, यू कैरी ऑन, मैं जंगकुक से मिलकर आती हूँ। जिमिन कहता है, या श्योर, बाय नोना। दूसरे तरफ तयंग अपने कमरे में बैठकर बुरी तरह से रो रहा था। तयंग मोबाइल ढूंढने लगता है। तयंग मोबाइल लेकर जिमिन को कॉल करता है। जिमिन फ़ोन की घंटी सुनकर जल्दी से कॉल उठा लेता है। हेलो तेई? तयंग कहता है, मिमी। जिमिन कहता है, तेई क्या हुआ है, तू रो क्यों रहा है? तयंग उसे सब कुछ बता देता है। पता नहीं तेरे भाई को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो बार बार मेरे हर एक मैटर में आकर टंग अड़ाता रहता है। क्यों तुम्हारे ह्योंग मेरा पीछा नहीं छोड़ता है जिमिना? वो तुम्हारे ह्योंग है, तुम्हारे साथ तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, लेकिन मैं जो भी करूं इससे उसे प्रॉब्लम होने लगता है। ऐसा क्यों जिमिना? क्यों वो हमारे घर आकर मेरे मॉम डैड पर चिल्लाता है? जिमिन कहता है, क्या ह्योंग ने ऐसा किया है? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। प्लीज़ ते, तुम मत रो। तुझे पता है ना, मैं तेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं मॉम डैड से ह्योंग के बारे में कंप्लेन करूँगा, डोंट वरी। मॉम डैड ह्योंग को सबक सिखाएगा। तभी नामजुन तयंग के कमरे के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करने लगता है। तयंग कहता है, जिमिन, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जिमिन कहता है, वेट वेट, ते, तुम क्लब तो आ रहे हो ना? तयंग कहता है, हाँ, मैं आ रहा हूँ, बाय। तयंग कॉल कट कर बेड से उतरकर डोर ओपन कर फिर से बेड पर आकर बैठ जाता है। नामजुन और जिन कमरे के अंदर आ जाता है। नामजुन कहता है, तेई? तयंग कहता है, आई हेट यू डैड, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। नामजुन तयंग के पास बिस्तर पर बैठकर तयंग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुमने आज बहुत गलत किया है तेई। तयंग कहता है, व्हाट? डैड, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन आपने उस आदमी के सामने बिना गलती के मुझे डांट दिया है। यू डोंट लव मी, आई नो। जिन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है तेई, तुमने जंगकुक के साथ जिस टोन में बात की है वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। आज तुम्हारे वजह से हम दोनों का सिर नीचा हो गया है। जंगकुक अचानक अपने सिर पर दो सॉफ्ट हाथों को महसूस कर तुरंत उस हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने माथे पर से हटाकर आंखें खोलकर अपने सामने लिसा को देखकर एंग्री टोन में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिसा कहती है, कुक, तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? तुम्हारे पास मैं नहीं होंगी तो कौन होगा? जंगकुक कहता है, चले जाओ तुम यहाँ से, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। लिसा कहती है, जंगकुक, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे लगा तुम्हारे सिर में दर्द है, इसलिए मैंने सिर दबाने के लिए। जंगकुक लिसा को बीच में रोक कर कहता है, गेट आउट। कहा ना, मैं अभी तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। ये कहकर जंगकुक सोफे से उठकर कमरे की तरफ जाने लगता है। जंगकुक बेडरूम में आकर मोबाइल गुस्से में बिस्तर पर फेंक मारता है। तभी जिमिन डोर पर नॉक करके कहता है, ह्योंग, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जंगकुक कहता है, कम जिम। जिमिन कमरे के अंदर एंटर करती है। जंगकुक अपने हाथ से वॉच निकालते हुए कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? जिमिन कहता है, ह्योंग, मुझे कुछ पैसा चाहिए। जंगकुक कहता है, 2 दिन पहले मैंने तुम्हें 2 लाख दिया था, अब फिर से तुम्हें मनी क्यों चाहिए? जिमिन कहता है,
बुक्स खरीदने के लिए चाहिए। वो पैसा दोस्तों को पार्टी देने में ख़त्म हो गया है। जंगकुक कहता है, बुक्स मैं लेकर आऊँगा, इस बार तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। जिमिन कहता है, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, चलो अब जाओ अपने कमरे में। जिमिन कहता है, ह्योंग आपने तेई के साथ ऐसा क्यों किया? तेई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसे बहुत दुख हुआ है, वो रो रहा था। जंगकुक कहता है, जिमिन अपने कमरे में जाओ। जिमिन कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, फिर से अगर मेरे फ्रेंड को तंग किया तो मैं मॉम डैड से शिकायत करूंगा। आपके वजह से मैं तेई को नहीं खोना चाहता, मैं उसे नहीं खो सकता। जंगकुक को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक जिमिन पर चिल्लाकर कहता है, कहा ना अपने कमरे में जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? उसके साथ रहकर तुम भी उसी के तरह बदतमीज बन गए हो। अब से तुम भी घर के बाहर कदम नहीं रखोगे, घर से निकलना बंद है अब से। और हाँ, तैयांग से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाउ गो टू योर रूम। जंगकुक के लाउड वॉइस से जिमिन कांप उठता है। जिमिन रोते हुए अपने कमरे में आ जाता है। अब रात के 9 बजे जियोन हाउस सब एक साथ डाइनिंग टेबल में बैठकर जंगकुक और जिमिन के आने का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक फ़ोन पर बात करते हुए डाइनिंग रूम में आ जाता है। जंगकुक खाना शुरू करने से पहले अपने डैड मिस्टर जियोन से कहता है, 1 मिनट, मुझे बस एक और कॉल करना है। मिस्टर जियोन कहता है, आई नो तुम तैयांग के बारे में पूछने के लिए नामजुन को कॉल करने वाले हो। जंगकुक नामजुन को कॉल करता है। नामजुन जो स्टडी रूम में बैठकर ऑफिस के कुछ काम कर रहा था। जंगकुक के नंबर देखकर मन में सोचता है, आई होप के अब फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नामजुन कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो जंगकुक, क्या सब ठीक है? जंगकुक कहता है, हाय ह्योंग, वो तेई आपके पास है क्या? मैं तेई से बात करना चाहता हूँ। नामजुन कहता है, तेई अपने कमरे में है, सो रहा है, अगर तुम बात करना चाहते हो तो मैं जाकर उसे उठा देता हूँ। जंगकुक कहता है, तेई सो गया है, नहीं उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है, सोने दो उसे, मैं कल बात कर लूँगा। यही कहकर जंगकुक कॉल कट कर पास नज़रें घुमाकर कहता है, व्हेयर इज़ जिमिन? मॉम जिमिन कहाँ है? मिसेस जियोन कहती है, होगा अपने कमरे में, तुमने उसे भी डांट दिया है। तभी लिसा कहती है, आंटी जिमिन अपने रूम में नहीं है, लगता है जिमिन अपने दोस्तों के साथ बाहर नाइट स्पेंड करने का प्लान बनाया है, इस उम्र में ये सब कुछ नॉर्मल है। अचानक जंगकुक कुर्सी से उठकर खड़े होकर किसी को कॉल करके कहता है, मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, जल्दी से इसका लोकेशन पता करो। दूसरे तरफ से कोई कहता है, ठीक है सर। जंगकुक कार में बैठकर कार के इंजन को स्टार्ट कर मेंशन से निकल जाता है। मिसेस जियोन कहती है, लिसा तुमने जंगकुक के सामने ये बात क्यों बताई? मुझे बोल सकती थी अकेले में, मैं खुद हैंडल कर लेती। लिसा कहती है, सॉरी आंटी, मुझे पता नहीं था, जंगकुक कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। बोगम कहता है, तेई ये तुम्हारे लिए है। तेयंग बोगम के हाथ से ड्रिंक का गिलास ले लेता है। बोगम कहता है, लेकिन तेई तुम ज़्यादा मत पीना, ठीक है? जिमिन कहता है, बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा है, चलो सब डांस करते हैं। जिमिन तेयंग और काई के हाथ पकड़कर डांस फ्लोर के तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से कोई तेयंग का हाथ कसकर पकड़ लेता है। दूसरे हाथ से तेयंग के हाथ से ड्रिंक का ग्लास लेकर जमीन पर फेंक देता है। तेयंग चौंक कर पीछे मुड़कर उस पर्सन को देखकर आंखें बड़ी कर लेता है। तेयंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगकुक बहुत ही शांत आवाज़ में कहता है, तेई चलो यहाँ से। ये कहकर जंगकुक तेयंग को खींचने लगता है। जिमिन अपने भाई को देखकर डर के मारे काँप रहा था। जिमिन का तो हालत खराब हो गया था। तभी बोगम बीच में आकर कहता है, हेलो मिस्टर, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, तेई टेल हिम कि मैं कौन हूँ। इसे तुम बताओगे या फिर मैं बताऊँ कि मैं कौन हूँ? तेयंग कहता है, बोगम एक जंगकुक है, जिमिन का भाई और मेरा अंकल। बोगम कहता है, अंकल है तो कुछ भी करेगा, यहाँ आकर सबके सामने तुम्हें इस तरह घसीटते हुए ही लेकर जा सकता है। तुम जंगकुक हो या फिर जो भी हो, चलो छोड़ो तेई का हाथ। जंगकुक कहता है, तेई अपने दोस्त को मुंह बंद रखने के लिए कहो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता।
बोगम तेई और जोंगकुक के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और जोंगकुक से तेई का हाथ छुड़ाते हुए कहता है, तुम तेई के अंकल हो या नहीं, एक कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए। तेई तुम्हारे साथ यहाँ से नहीं जाएगा एंड दिस इज़ फाइनल। चलो अब जाओ यहाँ से। इतना अच्छा पार्टी का माहौल चल रहा था, इस बददिमाग इंसान ने सब खराब कर दिया। तेई, ए लो, तुम मेरा ड्रिंक पी लो। बोगम को तेई के हाथ में ड्रिंक का गिलास देते हुए देखकर जोंगकुक के आंखें गुस्से में लाल हो जाता है। जोंगकुक कहता है, तुझे पार्टी करने का इतना ही शौक है ना? तो रुक। ये कहकर जोंगकुक तैयांग के हाथ से ड्रिंक का गिलास लेकर पूरा ड्रिंक बोगम के सिर के ऊपर उलट देता है। तैयांग और जिमिन जोंगकुक के इस हरकतों से शॉक होकर अपने जगह पर बर्फ की तरह जमकर खड़ा था। क्लब में जितने भी मेंबर्स थे सब लोग हैरानी से इस घटना को देख रहा था, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि जियोन जोंगकुक से आकर कुछ भी कहे। जोंगकुक का गुस्सा बोगम के सिर पर पूरा ग्लास ड्रिंक खाली करने पर भी शांत नहीं हुआ था। जोंगकुक उंगलियों से इशारा कर वेटर को बुलाकर ट्रे से वाइन की एक और बोतल उठा लेता है। तैयांग समझ गया जोंगकुक अब इसके साथ क्या करने वाला है, इसलिए तेई उसे रोकने की कोशिश करता है। नहीं जोंगकुक, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जोंगकुक एंग्री लुक से तैयांग की तरफ देखकर कहता है, डोंट टॉक। जोंगकुक के वॉइस सुन जिमिन तेई के पास आकर धीरे से विस्पर करके कहता है, तेई अभी ह्योंग से कुछ मत कहना, ह्योंग को और गुस्सा आ जाएगा और वो बोगम के साथ इससे भी बुरा करेगा। तैयांग कहता है, इसका मतलब मैं उसके डर से अपना मुंह बंद करके खड़े होकर ये सब कुछ होते हुए देखता रहा हूँ? आखिर बोगम की गलती क्या है? जिमिन कहता है, प्लीज़ तेई कुछ मत कहना मेरे लिए, प्लीज़ शांत हो जा। जोंगकुक वाइन बोतल ओपन कर बोगम के सिर के ऊपर पूरा बोतल खाली करने लगता है। उसके बाद जोंगकुक तैयांग के हाथ पकड़ लेता है और पीछे मुड़कर जिमिन के तरफ देखते ही जिमिन कहता है, आई एम सॉरी ह्योंग। ये कहकर जिमिन क्लब से निकलकर कार में आकर बैठ जाता है। जोंगकुक तैयांग को अपने साथ घसीटते हुए क्लब से बाहर लेकर आता है। तैयांग जोंगकुक के हाथ पर मुक्का मारने लगता है, लेकिन इससे जोंगकुक को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तैयांग कहता है, छोड़ो मेरा हाथ, तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, क्लब आकर सबके सामने तमाशा करके तुमने मेरा सिर मेरे दोस्तों के सामने शर्म से झुका दिया है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ जोंगकुक, आई हेट यू। जोंगकुक कहता है, जितना नफरत करना है कर लेना, अभी चलो गाड़ी में बैठो। तैयांग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। जोंगकुक उसे कार के अंदर धकेल देता है। उसके बाद जिमिन जिस कार में है उसके नज़दीक आकर ड्राइवर से कहता है, जिमिन सर को सेफली मेंशन पहुंचाना अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्राइवर कहता है, डोंट वरी बॉस, मैं ध्यान से जिमिन सर को घर ले जाऊंगा। जिमिन कहता है, ह्योंग वो तेई, उसका कोई गलती नहीं है, मैंने उसे क्लब बुलाया था। जोंगकुक कहता है, जिमिन अभी घर जाओ, तुझे तो मैं घर आकर देखता हूँ। ड्राइवर गो। जोंगकुक जल्दी से गाड़ी के पास आकर देखता है ते कार से निकलने की कोशिश कर रहा है। जोंगकुक कार डोर पहले ही लॉक कर दिया था। जोंगकुक लॉक ओपन कर गाड़ी के अंदर बैठकर कहता है, चुपचाप बैठे रहो, इस तरह एनर्जी वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, तुम नहीं भाग पाओगे। तैयांग कहता है, तुम मुझसे किस जन्म का दुश्मनी निकाल रहे हो? हाँ बोलो, क्यों मुझे सुकून और चैन से जीने नहीं देते हो? हर जगह मेरे पीछे क्यों पहुंच जाते हो तुम? जोंगकुक एक भी सवाल का जवाब ना देकर कार की स्पीड और ज़्यादा फास्ट कर देता है। कुछ ही मिनटों के अंदर जोंगकुक के कार किम मेंशन के अंदर एंटर करता है। इतने रात को कार की आवाज़ सुनकर नामजून अपने स्टडी रूम के विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है, ये देखने के लिए कि इस वक्त कौन आया है। जोंगकुक के कार को देखकर नामजून मन में कहता है, जोंगकुक, वो भी इतने रात को, वो यहाँ क्या कर रहा है? आई होप कि फिर से कोई नई प्रॉब्लम ना हुई हो। नामजून जल्दी से इस स्टडी रूम से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी जिन पीछे से आवाज़ देता है, जुन,
तुम इतने रात को कहाँ जा रहे हो? नामजुन कहता है, मैंने अभी अभी मेंशन में जोंगकुक के कार एंटर करते हुए देखा। जोंगकुक कार से बाहर निकलकर तैयांग के लिए कार की डोर ओपन कर झुककर उसका हाथ पकड़ने जाता है। तभी तेई उसका हाथ पीछे हटाकर कहता है, ये मेरा घर है और मैं अंदर खुद चल कर जाऊँगा। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है जोंगकुक। ये कहकर तेई कार से बाहर आ जाता है। तैयांग जोंगकुक को पीछे छोड़कर घर के अंदर आते ही लिविंग रूम में अपने मॉम और डैड को देखकर तेई थोड़ा नर्वस हो जाता है। नामजुन और जिन इतने रात को तेई को बाहर से आते देखकर हैरानी से उसे देखने लगता है। नामजुन कहता है, तेई बेटा तुम बाहर क्या कर रहे थे? तैयांग कहता है, वो डैड मैं। तभी जोंगकुक वहाँ आ जाता है। जोंगकुक कहता है, मिस्टर जुन, मैंने जब आपको कॉल किया था तब आपने मुझसे क्या कहा था कि तेई अपने कमरे में है, राइट? और वो सो रहा है, राइट? नामजुन कहता है, हाँ मैंने कहा था। तेई अपने कमरे में ही था। मैं भी उसे नींद नहीं आ रहा था, इसलिए तेई गार्डन में वॉक करने चला गया होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है जोंगकुक? जोंगकुक कहता है, मिस्टर जुन, आर यू श्योर कि आपका बेटा गार्डन में वॉक करने बाहर गया था? जिन कहता है, जोंगकुक तुम क्या कहना चाहते हो? जोंगकुक कहता है, जिन ह्योंग, मैं इस वक्त आपके लाडले बेटे किम तैयांग को क्लब से पकड़ कर लाया हूँ। जिन कहता है, क्या क्लब? नहीं, तेई कभी क्लब में नहीं जाता। इनफैक्ट उसे ये सब पसंद ही नहीं है। नामजुन कहता है, तेई क्या जोंगकुक सच कह रहा है? तैयांग कहता है, हाँ लेकिन डैड मैं आपको समझा सकता हूँ मैंने ऐसा क्यों। तैयांग के सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले नामजुन तैयांग को थप्पड़ मार देता है। तेई कहता है, डैड। तैयांग के आंखों में आंसू आ गया था। जिन कहता है, तेई तुम अपने कमरे में जाओ। तेई भागते हुए अपने कमरे में आकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर रोने लगता है। जोंगकुक काउच पर बैठकर कहता है, मिस्टर जुन, तेई क्लब गया था ये सच है, लेकिन आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। एटलीस्ट मेरे सामने उस पर आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसे मारना नहीं चाहिए था। उसने जो किया इसके लिए आप उसे सज़ा नहीं देंगे। उसे सज़ा देने का हक सिर्फ मेरे पास है। लगता है ये बात आप सबको याद दिलाने की ज़रूरत है। मिस्टर जुन, मैं आप और इंतज़ार नहीं कर सकता। जो चीज़ मेरा है आप उसे मेरे हाथ सौंप देना ही सबके लिए अच्छा होगा। जिन कहता है, व्हाट यू मीन जोंगकुक? जोंगकुक कहता है, ह्योंग, तेई आप दोनों के पास मेरा अमानत है। मैं चाहता हूँ अब मुझे मेरा तेई वापस मिल जाए। अपने तेई को वापस चाहता हूँ मैं। आई होप क्या आप दोनों को अपना वादा याद है? जिन कहता है, नहीं हम दोनों ने इसे नहीं भूला, लेकिन जोंगकुक तेई अभी छोटा है। वो अभी केवल 17 साल का है। जोंगकुक कहता है, हो जाएगा 18 साल का भी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मिस्टर जुन, मैं आप और इंतज़ार नहीं करूँगा। आप लोग जल्दी से शादी की तैयारी शुरू कर दें। नामजुन कहता है, जोंगकुक, तेई को अभी तक इस शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जोंगकुक कहता है, तो आप लोग तेई से बात कर लो, उसे समझाओ, शादी में राज़ी करने के लिए जो करना पड़े करो, लेकिन मुझे तेई से ना नहीं सुनना है। नामजुन कहता है, मैं तेई से एक कैसे कहूँ कि वो अपने अंकल से शादी कर ले? जोंगकुक कहता है, अपने मुंह से बताओ कि उस पर सिर्फ और सिर्फ जियोन जोंगकुक का अधिकार है। मैं अपनी और बेइज्जती सहन नहीं करूँगा। तेई मेरे साथ बदतमीजी से बात की है, ये मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। रात बहुत हो गया है, इसलिए गुड नाइट। एक कहकर जोंगकुक की मेंशन से निकलकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है। जोंगकुक कार की इंजन स्टार्ट करने से पहले ऊपर तैयांग के कमरे की तरफ देखता है। तैयांग बेलकुनी में खड़ा था। तैयांग जोंगकुक को देखकर फेस दूसरे तरफ टर्न कर लेता है। जोंगकुक स्माइल कर कार की इंजन स्टार्ट कर वहाँ से चला जाता है। नामजुन काउच पर बैठकर दोनों हाथों से सिर पकड़ लेता है। नामजुन कहता है, मैंने कैसे तैयांग पर हाथ उठा दिया है, इसके लिए मुझे सज़ा मिलना चाहिए। जिन कहता है, उसे हम ये सच कैसे बताएंगे कि बचपन से ही उसका शादी जोंगकुक के साथ तय कर दिया है हमने।
ते कभी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होगा। नामजून कहता है, लेकिन हम अपने प्रॉमिस भी तो नहीं तोड़ सकते, है ना? जंगकुक मेंशन में आकर सर्वेंट से कहता है, जाओ जाकर सबको लिविंग रूम में आने के लिए कहो। सर्वेंट जंगकुक के बात पर नोट कर सबको बुलाने अंदर चला जाता है। जंगकुक जिमिन के कमरे के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करके कहता है, जिम ओपन द डोर। आई नो तुम जाग रहे हो, तुम दरवाज़ा खोलो। तुम दरवाज़ा खुद खोलना चाहते हो या फिर मैं दरवाज़ा तोड़ दूँ? जिमिन बिस्तर से उतर कर जल्दी से डोर ओपन कर देता है। जंगकुक कमरे के अंदर आकर कहता है, क्लब क्यों गए थे तुम? जिमिन कहता है, वो मैं ह्योंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा कभी उस जगह पर नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। जंगकुक चलकर बिस्तर के कॉर्नर में आकर बैठकर कहता है, वो तो तुम आज से ऐसे भी नहीं कर पाओगे। कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगे। इनफैक्ट तुम मेरे परमिशन के बिना घर से बाहर कदम भी नहीं रख पाओगे। जिमिन कहता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना ह्योंग। जंगकुक कहता है, अब इसके लिए बहुत देर हो चुका है जिमिन। कल से प्रोफेसर शुगा खुद तुम्हें ट्यूशन देने मेंशन आ जाएगा। तुम बाहर नहीं जाओगे और हाँ, तुम आज के बाद ते को कॉल नहीं करोगे, उसके साथ किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, उसके साथ सभी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दोगे। जिमिन कहता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। ह्योंग ते मेरा एक लौता दोस्त है, मैं उसके साथ बात किए बिना कैसे रह पाऊँगा? जंगकुक कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुमसे तुम्हारा मोबाइल भी छीन लूँ? जिमिन कहता है, नहीं। जंगकुक कहता है, गुड बॉय, चलो अब सो जाओ। जंगकुक जिमिन के कमरे से बाहर आ जाता है। मिस्टर एंड मिसेस जियोन लिविंग रूम में जंगकुक के लिए वेट कर रहा था। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।